नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 44वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आईपीएल 2021 के 44वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें आमने सामने थी। इस बार केन विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार खड़ी थी। इस महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जी हां, उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। जेसन रॉय और रिद्धिमान साहा के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन चेन्नई की खतरनाक गेंदबाजी से हैदराबाद को शुरुआती ओवरों में ही बड़ा झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पारी का चौथा ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने जेसन रॉय को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराया। जेसन रॉय 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। जेसन रॉय जैसा बड़ा विकेट शुरुआती ओवरों में ही गंवाने के बाद हैदराबाद की टीम कहीं ना कहीं दबाव महसूस करने लगी थी, लेकिन फिर जेसन रॉय के बाद हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन बल्लेबाजी करने मैदान में आए। केन विलियमसन ने रिद्धिमान साहा के साथ मिलकर हैदराबाद की पारी को संभाला, लेकिन इस अच्छी खासी चल रही साझेदारी को पारी के 7वें ओवर में ड्वेन ब्रावो ने तोड़ दिया और हैदराबाद की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन को ब्रावो ने एलबीडब्ल्यू आउट करके इस मुकाबले का रुख ही बदल दिया। केन विलियमसन 11 गेंदों में बस 11 रन बना पाए। केन विलियमसन के आउट हो जाने के बाद चेन्नई की गेंदबाजों ने हैदराबाद की टीम को संभालने का मौका ही नहीं दिया। हैदराबाद की टीम की तरफ से अपने कप्तान को गंवाने के बाद प्रियम गर्ग बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन उन्हें भी ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराया। प्रियम गर्ग 10 गेंदों में बस 7 रन बना पाए। एक छोर पर रिद्धिमान साहा पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका कोई भी बल्लेबाज साथ नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते अब रन बनाने का दबाव बढ़ रहा था, जिसके चलते अब रिद्धिमान साहा ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इसी चक्कर में पारी के 13वें ओवर में रिद्धिमान साहा को रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराया। रिद्धिमान साहा 46 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा जैसा सेट हो चुके बल्लेबाज को खोने के बाद अब मैदान में 2 नए बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद एक अहम मौके पर हैदराबाद की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना रहे थे। इन दोनों ने लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। लेकिन फिर पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए जोश हेजलवुड ने अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद को अपनी इसी ओवर में आउट करके हैदराबाद की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं अब्दुल समद 14 गेंदों में 18 रन बना पाए। लेकिन अंत में राशिद खान ने 17 रनों की एक अहम पारी खेली, जिसके चलते हैदराबाद की टीम 134 रनों का लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद हैदराबाद से मिले 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के 2 धमाकेदार फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। ऋतुराज गायकवाड और फॉफ डु प्लेसिस की इस जोड़ी ने इस सीजन चेन्नई की टीम के अच्छे प्रदर्शन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इस ओपनिंग जोड़ी ने हर एक मुकाबले में चेन्नई की टीम को बेहतरीन शुरुआत देखकर चेन्नई के हर एक मुकाबले में जीत की एक मजबूत नींव बिछाई है और इसी तरह की ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद चेन्नई की टीम ने इस बड़े मुकाबले में भी इनसे रखी थी और इन दोनों ने अपनी टीम को निराश न करते हुए इस मुकाबले में गजब की शुरुआत करी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ने मैदान में उतरते ही शुरुआती ओवरों से हैदराबाद की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया। इन दोनों ने पहले पावर प्ले का मुकाबला बखूबी इस्तेमाल करते हुए चेन्नई की टीम को लगभग पहले 10 ओवर में ही चेन्नई के इस मुकाबले में जीत तय कर दी थी। दोस्तों इन दोनों ने पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और इस लो स्कोरिंग मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए 75 रनों की ओपनिंग साझेदारी बनाई। लेकिन अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंचे ऋतुराज गायकवाड बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जेसन होल्डर की गेंद पर केन विलियमसन को अपना कैच थमा बैठे। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड 38 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड ने इस मुकाबले में अपना काम पूरा कर दिया था।
क्योंकि अब चेन्नई की टीम को अंतिम 10 ओवरों में 60 रनों की आवश्यकता थी और फिर ऋतुराज गायकवाड़ के बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली के साथ मिलकर सेट हो चुके बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने फिर से एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम ने पारी के 14वें ओवर में ही 100 का आंकड़ा पार कर लिया था और हैदराबाद की टीम लगभग इस मुकाबले में हार चुकी थी। लेकिन उसको इस लो स्कोरिंग मुकाबले में फिर से एक बड़ा मोड़ आया। जी हां दोस्तों, जहां पर पारी के 15वें ओवर में नए बल्लेबाज मोइन अली को राशिद खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मोइन अली 17 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए और फिर पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए जेसन होल्डन ने इस मुकाबले में फिर से रोमांच बढ़ा दिया। दरअसल इस 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेसन होल्डन ने चेन्नई के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सुरेश रैना को LBW आउट कर दिया। जी हां, सुरेश रैना 3 गेंदों में 2 रन बना पाए और इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके फाफ डु प्लेसिस को जेसन होल्डन ने सिद्धार्थ कौल के हाथों कैच आउट कराया। जी हां, आपको बता दें कि फाफ डु प्लेसिस 36 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों, लगभग हारे हुए मुकाबले में जेसन होल्डर ने अपनी टीम की वापसी कराई थी। अब चेन्नई की टीम को आखिरी 3 ओवरों में 22 रनों की आवश्यकता थी और यह मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। लगातार 3 विकेट गिरने के बाद अब मैदान में अंबाती रायडू और क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े मैच फिनिशर और चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए। अब इन दोनों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। खास करके सबकी नजरें महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी और धोनी और रायडू की इसी लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई की टीम को अब आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन पारी का आखिरी ओवर डालने आए सिद्धार्थ कौल ने इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर बस 1 ही रन दिया, जिसके चलते अब चेन्नई की टीम को जीत के लिए अंतिम 3 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे। दोस्तों, कहीं ना कहीं धोनी के फैंस को इस मुकाबले को धोनी के छक्के के साथ खत्म होता हुआ देखना था और धोनी अपने फैंस को निराश करें ऐसा कभी नहीं होता और इस क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े फिनिशर ने इस आखिरी ओवर की 4थी गेंद पर 100 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ के इस मुकाबले में 6 विकेट से चेन्नई की टीम को जीत दिला दिया और चेन्नई की टीम इस IPL की सबसे पहली टीम बनी जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी को फिर से फॉर्म में लौटते हुए देखना और फिर से छक्का लगाकर अपने स्टाइल में मैच को ख़त्म करना सभी चेन्नई के फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं था। तो दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी की इस मैच फिनिशिंग पारी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।